नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है मिट्टी की। और आजकल बड़े बड़े शहरों में अच्छी मिट्टी मिलना भी एक बड़ी समस्या बन गया है। इसलिए हमें एक ही मिट्टी को बार बार इस्तेमाल करना होता है। इसलिए धीरे धीरे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है और हमारी मिट्टी बिल्कुल बेकार हो जाती है। फ्रेंड्स, अब आगे सर्दियां आने को हैं और हम सर्दियों में बहुत सारे नए नए तरह के पौधे लगाते हैं और सर्दियों में पौधों की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। इसलिए हमें आगे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी की ज़रूरत होगी। इसके लिए हम जो इस समय जो काम कर सकते हैं कि अपनी पुरानी मिट्टी को हम फिर से रिचार्ज कर लें, यानी कि हम अपनी पुरानी मिट्टी को इतनी ज़्यादा उपजाऊ बना लें कि जिससे हमारे सर्दियों के पौधे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पनपें। दोस्तों, इसके लिए आपके पास जितने भी गमलों में मिट्टी भरी हुई है उनको आप खाली कर लें और अच्छी तरह से कम 2 या 3 दिन धूप में मिट्टी को अच्छी तरह से सुखा लें। और साथ ही साथ आप अपने गमलों को भी अच्छी तरह से धो करके रख सकते हैं या फिर ऐसे ही 4-5 दिन के लिए मिट्टी में धूप में छोड़ दें, जिससे कि आपके गमले और मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह होगी और जो भी खराब बैक्टीरिया होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे और आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, आज हम मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें जो काम करेंगे वो इस तरह से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। हम इन सभी चीज़ों को डालने के लिए एक बर्तन ले लेंगे, जिससे कि हम इन सभी चीज़ों की सही मात्रा उसमें डाल सकें, क्योंकि वेट मशीन तो सबके घर में होती नहीं है। इसलिए हम किसी भी बर्तन के इस्तेमाल करके उनके सही रेशियो मिला सकते हैं। हमने इसके लिए एक छोटे तसले का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, आप अपनी मिट्टी में जो भी कंकड़ पत्थर हो या जो भी गमलों के पौधों की पुरानी जड़ें हों उनको निकाल करके हटा लें और फिर बाकी मिट्टी को हम दोबारा से रिचार्ज करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी मिट्टी को खराब होने के कई कारण होते हैं, जिसमें कि पहला कारण होता है जब हम एक ही मिट्टी में लगातार बार बार पौधे लगाते रहते हैं तो हमारी मिट्टी का न्यूट्रिशन धीरे धीरे हमारे पौधे लेते रहते हैं। और अगर हम उनमें समय समय पर सही ढंग से फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो हमारी मिट्टी धीरे धीरे बंजर होने लगती है, यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति बिल्कुल से ख़त्म होने लगती है। इसलिए जब हम गमले में गार्डनिंग करते हैं तो हमें अपने गमलों की मिट्टी में टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र ज़रूर देते रहना चाहिए। और इसका एक मिट्टी खराब होने का एक कारण ये भी होता है कि जब हम अपने गमलों की मिट्टी में ज़्यादा लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपने पौधों में पहले तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, साथ ही फल फूल सब्जियां वगैरह भी बहुत अच्छी मात्रा में आती हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे गमलों की मिट्टी पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसके बाद हमें उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या तो फिर हमें नई मिट्टी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह से आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने मिट्टी में ना करें। अगर करना भी है तो बहुत ही सीमित मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप करें। फ्रेंड्स, इस बर्तन को पूरा भर के हमने 4 हिस्से के लगभग मिट्टी ले ली है और अब इसमें हम जो दूसरी चीज़ मिलाएंगे वो है ये वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप काऊ डंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये हो कि आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट केचुए से बनती है। तो अगर हमारी मिट्टी में केचुए होंगे तो जिससे तो हमारी मिट्टी लगातार उपजाऊ बनी रहेगी और वो हमारी मिट्टी के अंदर रह के हमारी मिट्टी को बहुत अच्छा उपजाऊ बना देंगे। वर्मी कंपोस्ट डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी बन करके तैयार होती है, यानी कि वो पत्थर जैसी चिपकती नहीं है और बहुत वेल ड्रेन मिट्टी भी रहती है। और साथ ही ये वर्मी कंपोस्ट हमारी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ाती है। ह्यूमस से हमारे मिट्टी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिंदा बैक्टीरिया
जो हमारी मिट्टी को अच्छा रखते हैं वो ह्यूमस के द्वारा उससे बढ़ते हैं, और जिससे कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, हम 4 हिस्से में 2 हिस्से यानी कि आधी वर्मी कंपोस्ट मिला लेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसमें हम जो अगली चीज़ अब मिलाने जा रहे हैं वो है राइस हस्क यानी कि धान की भूसी। फिर राइस हस्क से हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन बनती है, और ये जब राइस हस्क धीरे धीरे कंपोस्ट होता है तब ये हमारे लिए खाद का भी काम करता है और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। और मिट्टी जब हमारी भुरभुरी रहती है तो हमारे पौधों की जड़ों को विकसित होने के लिए अच्छा जगह मिलती है और उनकी जड़ें बहुत तेजी से फैलती हैं, जिससे कि हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि सर्दियों के पौधे हमें जल्दी फूल लेने होते हैं, इसलिए इस तरह की मिट्टी हम बनाएंगे तो हमारे पौधे बहुत ज़्यादा तेज विकास करेंगे। अब इसमें हम अगली चीज़ जो मिला रहे हैं वो है नीम की खल। नीम की खली से हमारे पौधों की जड़ों में जो भी फंगस वगैरह लगती है, जो कि हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम पौधे के सिर्फ ऊपरी हिस्से को ही देख पाते हैं, तो नीम की खली डालने से हमारे पौधों में फंगस या कोई भी बीमारी नहीं लग पाती है। हम इतनी मिट्टी की मात्रा में हम 2 मुट्ठी नीम की खली मिला देंगे। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप नीम की पत्तियों को सुखाकर उनका पाउडर बना करके भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर निमोली अगर आपके यहाँ उपलब्ध है तो आप निमोली का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम अगली चीज़ जो डालेंगे वो है ये चूना पाउडर। ये खाने वाला चूना है, इसकी 1 मुट्ठी हम इसमें डाल देंगे। चूने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है, जो कि हमारे पौधे के तनों और टहनियों को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे कि हमारे पौधे के तने बहुत मजबूत रहेंगे और हमारा पौधा बहुत अच्छा लगेगा और ये लगी भी नहीं होगा। दोस्तों, अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, और अगर आपके पास एक चीज़ उपलब्ध है तो हम उसमें एक चीज़ अभी और मिलाएंगे, वो है सीवीड ग्रैन्युल्स यानी कि सीवीड के 2 दाने होते हैं वो हम इसमें डालेंगे। दोस्तों, सीवीड समुद्री शैवाल से बनता है और ये जो हमारे पौधे में बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं यानी कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत को ये सीवीड ग्रैन्युल्स पूरा करता है। इसकी 1 मुट्ठी हम अपनी इतनी मात्रा मिट्टी में डालेंगे। अगर आपके पास सीवीड ग्रैन्युल्स नहीं है तो आप फिर पौधा लगाने के बाद इसमें आप, अगर आपके पास सीवीड लिक्विड है तो आप उसका फर्टिलाइज़र बना करके भी बाद में इसमें दे सकते हैं। ये काम आप पौधा लगाने के समय भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप मिट्टी तैयार करके रख लेंगे तो आपको आगे पौधा लगाने में बहुत आसानी रहेगी। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी यानी कि इसको हल्का हल्का सा मॉइस्ट करके अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे कि इसमें हमने जो भी चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह से मिल जाएं। अगर हमने मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाया नहीं तो इस मिट्टी में न्यूट्रिशन की मात्रा कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इस हमें किसी भी खुरपी या किसी भी चीज़ की सहायता से इस मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमें बालू मिलाने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि ये गमलों की पुरानी मिट्टी है इसलिए इसमें पहले से बालू मिली हुई थी। अगर इस तरह से मुट्ठी बांधने से आपकी मिट्टी बिखर जाती है तो फिर आपको इसमें अभी और रेत या बालू मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका लड्डू बन जाता है यानी कि मिट्टी अभी टाइट हो रही है तो फिर आप इसमें थोड़ी मात्रा में रेत मिला सकते हैं। दोस्तों, इस मिट्टी को हम किसी बोरी या आप किसी भी कंटेनर में भर करके रख लें, इसलिए इसमें जो फर्टिलाइज़र हमने डाले हैं वो धीरे धीरे इसमें कंपोस्ट होने लगेंगे। जब तक हमारा सर्दियों के पौधे लगाने का टाइम आएगा तब तक इसका काफ़ी ज़्यादा कंपोजिशन हो चुका होगा और हमारे पौधे बहुत जल्दी से इस मिट्टी में जब हम पौधे लगाएंगे तो हमारे पौधे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।